हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। हम आज कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे, हमें लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे। आप बाय द टाइम अपनी एज के साथ धीरे धीरे ये समझते जाएंगे कि हाँ जी, जैसा कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। आपकी सोल ने इस दुनिया में बर्थ लिया है सिर्फ लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, आपकी लाइफ पे बहुत इंपॉर्टेंट सबक सीखने के लिए, जो हमें बहुत जल्दी लाइफ में सीख लेने चाहिए उनको खींचने की जगह। क्योंकि जब तक हम अपनी लाइफ में लेसन्स नहीं सीखेंगे तब तक वो लेसन्स रिपीट होते रहेंगे एक पैटर्न की तरह, एक पैटर्न की फॉर्म में। फेलियर और विन, ग्रोथ, विक्ट्री, इन सब का कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ में सिर्फ लेसन्स का मतलब है। उनमें से एक लेसन ये रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट कि हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं या जा रहे हैं। कई बार इंपॉर्टेंट लोग भी आते जाते हैं, कई बार जिनकी हमारी वैल्यू नहीं है वो भी आते जाते हैं। तो इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर कोई लाइफ में आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि वो एक पैटर्न के थ्रू आपकी लाइफ में आते हैं, अपना कर्म, अपना रोल प्ले करते हैं और वो उस लाइफ से चले जाते हैं। ऐसा बोला गया है। वैसे हम लोग अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि दुर्भाग्यवश कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ देखते हैं कि जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है वो ओवरनाइट वो आपके लिए एक स्ट्रेंजर बन जाता है, एक अजनबी बन जाता है। या तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, या वो आपको छोड़ जाता है, या डेथ की फॉर्म में वो इंसान आपको यहाँ से छोड़ के चले जाता है। पर वो बहुत मुश्किल वक्त होता है। मैं समझ सकती हूँ कि आप जब अपना खो देते हैं, क्योंकि मैंने भी किसी को खोया है। जब आप किसी को अपने को खो देते हैं लाइफ से, तो आपकी लाइफ एक रुक जाती है, और वो भी तब जब आपने उसके लिए सपने देखी हों, चीज़ें बनाई हों, और वो सडनली इस दुनिया से चले जाएँ, तो आपकी दुनिया बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। पर आपके पास क्या चॉइसेस रहती हैं? सारी उम्र रोते रहें या आगे की तरफ मूव करें। जो आपकी दुनिया, आपकी लाइफ से जो इंसान गया है उसको भी प्राउड फील करवाइए कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, वो भी आपको देख के खुश हो पाए। तो इसको आप फॉर्चुनेट लीजिए या अनफॉर्चुनेट लीजिए, ये आपके ऊपर है। ऑफ कोर्स ये बहुत बुरी बात है, बहुत तकलीफ देने वाली बात है कि ओवर द नाइट वो इंसान चेंज हो जाते हैं या चले जाते हैं। अब सडनली आपकी दुनिया खाली हो जाती है, आप देखते रहते हैं क्या हुआ। पर फॉर्चुनेटली ये भी होता है कि टोटली जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं, जिसको आप नहीं जानते, वो ओवर द नाइट वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इतने भगवान की आप पे इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं कि आपको कभी किसी की ज़रूरत है और वो सही टाइम पे आपका डोर नॉक करता है, और वो आपके लिए एक एंजल जैसे दुनिया में आता है। या फिर वो एज अ फ्रेंड आपको हेल्प करने आएगा, या एक स्ट्रेंजर की तरह हेल्प करके चले जाएगा। तो इस लाइफ में दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे आपको, पर वो डिपेंड करेगा आपके कर्मा पे। अगर आपके कर्मा है वैसे हैं तो आपको वैसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो प्लीज़ आप इसे अपनी एक्सेप्टेंस में लाइए। अपनी जो लाइफ में आप देखेंगे कि कौन कब आके आपको हेल्प कर गया और कौन आपके साथ खड़ा हुआ इंसान भी आपको तोड़ के चले गया। तो ये आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। तो आप इसे एक्सेप्टेंस में लेके चलिए। अब बाय द टाइम ये चीज़ देखेंगे कि आप जैसे जैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो और इम्प्रूव होती जाती है। आप और अच्छे फील करते हैं, ग्रोथ फील करते हैं अपनी लाइफ में, गुड लक फील करते हैं। नेक्स्ट है, आप जो डाइट ले रहे हैं वो सिर्फ अपने मुंह के थ्रू नहीं ले रहे, खा के नहीं ले रहे। आप जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे एज में, आगे आप फील करना शुरू करेंगे जो भी आप खा रहे हैं सिर्फ वही आपके अंदर नहीं जा रहा, आपके अंदर वो चीज़ भी जा रही है जो आप देख रहे हैं। अपनी सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, जो आप जिस तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, जिस तरह का स्टडी मटेरियल आपके पास है, जिस तरह के आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप किनको फॉलो कर रहे हैं, कौन आपके रोल मॉडल है लाइफ में, किसको आप एडमायर कर रहे हैं, आप वैसे ही बनते जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा, आप अननोइंगली वैसे ही बनते जाएंगे। आप किसके साथ अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका एक एक पल कीमती है। आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसकी कंपनी में स्पेंड कर रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आपको अपने माइंड को हेल्दी बनाना है, आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, जैसे हेल्दी डाइट लेके आप अपनी बॉडी को तो हेल्दी कर रहे हैं, पर जब अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जितना भी ये नेगेटिव जंक है वो आपको अपनी बॉडी से, अपनी लाइफ से, अपनी बॉडी से निकालना होगा, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट है, आपकी लाइफ में जब आपको खुद को खुश रखने के लिए दूसरों को जब नीचा लाना पड़ता है तो वो आपको मजबूरी बन जाती है आपके लिए। किस सेंस में मजबूरी बनती है वो आपकी, कि आप कई बार देखेंगे कि
आप किसी जॉब में हैं, एग्जांपल देके ही समझा पाऊँगी मैं इसको। जैसे आप कभी जॉब में हैं, आप किसी को खुश करने के लिए, अपना करियर की ग्रोथ करने के लिए आप अपने असूलों के खिलाफ या अपनी खुशी ना होते भी बहुत सी चीज़ें करते हैं, जिससे आपका एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है आपके दिमाग पे, आपके मेंटल स्टेटस पे। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि आप कितना भी पैसा कमा लीजिए या करियर में कितनी भी ग्रोथ कर लीजिए, पर आप कभी सो नहीं पाते कुछ टाइम में, कुछ पीरियड में। तो वहाँ पे आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपनी लाइफ से उन लोगों को, उन चीज़ों को जाने देना होगा जो आपको खुश नहीं रहने दे रहे, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके किसी पार्टनर से आपका मूड ख़राब हो रहा है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर ही क्यों नहीं है, वो आपको ग्रोथ की तरफ जाने की जगह वो आपको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो उन रिश्तों का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। सबसे पहले अगर आप खुद ही खुश नहीं होंगे तो अपने आसपास लोगों को कैसे खुश कर पाएंगे। ये एक फैक्ट है। जब इंसान कोई पानी में डूब रहा होता है ना, तो जब अगर आप खुद को नहीं बचाएंगे तो अपनी सोसाइटी को कैसे बचाएंगे। अगर आप एयरलाइंस में ट्रैवल कर चुके हैं तो आपने देखा है, ऑक्सीजन मास्क जब तक आप खुद नहीं लेंगे, जब तक आप खुद सर्वाइव नहीं करेंगे, आप दूसरों को भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए पहले खुद को खुश करना सीखिए। अगर उसके लिए एक दो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए। अगर वो आपके वेल विशर्स होते तो वो आपको इस तरह इस फॉर्म में लेके ही नहीं आते, आप नीचा फील करते ही नहीं, क्योंकि ये हर किसी की लाइफ में होता है। मेरी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग आते हैं जो आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, नीचे नीचे नीचे। और कई बार एक टाइम आता है कि आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, 100 बार बोला गया झूठ भी कभी कभी सच लगने लगता है। तो ये एक कॉन्टीन्यूसली टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू हो जाती हैं। आप लोग आपको आपकी लाइफ में क्या होता है, कभी कभी लोग आपको ना रिजेक्ट करते हैं, तो आपको नहीं पता चलता वो रिजेक्शन से बचने के लिए कब आप सेल्फ रिजेक्शन सीख गए अपनी लाइफ में। इसका एग्जांपल मैं आपको एक मूवी से लेके चलूँगी। एक मूवी मैंने थोड़े दिन पहले देखी थी, आलिया भट्ट एंड शाहरुख खान की, जो अपने मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाती है, डियर ज़िंदगी में। तो उसके साथ भी क्या हुआ था, उसको लगता था कि लोग उसको अपनी लाइफ से नकारेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो उससे पहले ही वो लोगों को रिजेक्ट करना शुरू कर देती थी। पर लोगों को रिजेक्ट करते करते उससे एक गलती ये होती थी कि सही इंसान को वो अपने तक पहुंचने ही नहीं देती थी। हो सकता है वो इंसान उस तक आता तो उसकी लाइफ और अच्छी हो जाए, पर वो पहले ही सबको मना कर देती है जस्ट फॉर सेक कि कोई उसको रिजेक्ट ना करे। तो जब आप इतनी रिजेक्शंस लेते लेते कई बार आपको खुद ही नहीं पता चलता, आप खुद ही सेल्फ रिजेक्शन की तरफ चले जाते हैं, अपने लिए एक खाई खोदते चले जाते हैं। तो प्लीज़ चीज़ों को टाइम दीजिए। आप सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं चीज़ों को जब रिजेक्ट करता है आपका माइंड, तो फिर वो बाय द टाइम अगेन रिजेक्शन पे ही जाता रहेगा, वो कभी हार्म की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा जब तक आप अपना मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं बना लेते, जब तक पॉजिटिव नहीं बना लेते, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है, आप खुद से ही चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब आपका दुश्मन सामने वाला इंसान नहीं, आप खुद बन चुके हैं। नेक्स्ट है, आपकी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फ्यूचर को लेके, आपकी वो खुद की है, वो दूसरों की नहीं है। आपकी खुश होने की, दुख होने की जो आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके रीज़न सिर्फ आप हो। आपके जितने भी लाइफ में ट्रॉमास हैं या आपकी लाइफ साइकिल में जितने भी ब्रेक डाउन्स आए हैं, जो भी चीज़ें घटी हैं, जो भी एक्सपीरियंस मिले हैं, लोगों ने आपको दुखी किया है, खुश किया है, क्योंकि वो आपके साथ हुआ है, वो आपके कारण हुआ है, वो आपके एक्शन के रिएक्शन के कारण हुआ है। तो आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अगर आपको अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना है तो अपने पास्ट को आप खुद पे कंट्रोल मत करने दीजिए। आपका जो प्रेजेंट है उसको बहुत अच्छे से जीना सीखिए, क्योंकि अगर आप पास्ट को अपने ऊपर हावी होने देंगे, पास्ट के गिल्ट्स को, पास्ट के ट्रॉमास को, पास्ट के दुख दर्द को, तो आप फ्यूचर नहीं जी पाएंगे। और फ्यूचर अच्छा करने के लिए आपको प्रेजेंट को संभालना होगा, आज को संभालना होगा, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता फ्यूचर में क्या है, और पास्ट में जो चले गया वो आपको हैंडल ही नहीं कर सकते। तो आज जो हाथ में, आप उसको संवार लीजिए, उसको बना लीजिए। जो आज आप संवारेंगे उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर बनेगा। पास्ट तो निकल ही चुका है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। What happened yesterday may not be your responsibility, but how you behave today is। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको हमेशा क्वालिटी के लिए ही बात करनी है, जाना है, आपको क्वांटिटी नहीं देखनी है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट जस्ट क्वालिटी।
क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती। आपका एक दोस्त उन हज़ारों दोस्तों की भीड़ से कई गुना अच्छा है, जो आपका मुसीबत में साथ दे, जो आपका दुख समझे, आपके रोने हंसी के पीछे का रोना समझे। आपके उन हज़ारों रिश्तों के सामने वो एक रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपके हज़ारों एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंसेस के सामने जब आप देखते हैं तो आपको एक खुशनुमा, एक अच्छा एक्सपीरियंस ही याद आता है। तो हमेशा आप क्वालिटी के लिए जाएं, क्वांटिटी के लिए नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आप फेयरी टेल्स सोचते हैं, बनाते हैं, सपने देखते हैं, वो सपने देखना बहुत अच्छी बात है, पर डे ड्रीमिंग करना उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके कारण आप जब अपने एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर देते हैं तो उसके कारण आप दुखी रहना शुरू कर देते हैं, तकलीफ़ में रहना शुरू कर देते हैं। आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, उसके रूल्स नॉर्म्स में एक ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। आपने एक डिसाइड कर लिया सोसाइटी ने, आपने इतने टाइम में आपने ग्रेजुएशन करनी है, इतने टाइम तक आपको जॉब मिल जानी चाहिए, इतने टाइम तक आपके पास एक घर होना चाहिए, या सर्टेन एज में आपकी शादी होनी चाहिए, ये सर्टेन एज में ही बच्चे होने चाहिए। पर क्यों? जस्ट बिकॉज कि आपके मम्मी पापा या आपके रिलेटिव्स के साथ ये सब चीज़ें हुए हैं? नहीं, ये आपकी लाइफ है, उनकी लाइफ पैटर्न अलग है, आपका अलग है। ज़रूरी नहीं है जो ना अपनी लाइफ में किया है वही आप करेंगे। आपका एक लाइफ अलग है, आपका थॉट प्रोसेस, आप थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल उनसे अलग है। तो आप अपनी लाइफ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएंगे, किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे। एवरीवन इज़ डिफरेंट एंड योर पाथ ऑफ हैप्पीनेस विल बी टू, ऑफ कोर्स, कि आप जिस लाइफ सफ़र पे निकले हैं, आपकी जर्नी एक अलग स्टेप से शुरू होकर अलग स्टेप पे ख़त्म होगी। आप जिस रेस में आप भाग रहे हैं वो आप सेम लाइन से आपने नहीं स्टार्ट किए दूसरों के साथ, आपने अलग पॉइंट से स्टार्ट किया, उन्होंने अलग पॉइंट से स्टार्ट किया है। आपकी जो ग्रोथ है वो आपके लाइफ स्पेन से ही कंपेयर होगी कि लास्ट टाइम आपने किया, आप क्या किया, आप क्या ग्रोथ कर रहे हैं। और मेन ग्रोथ वो है जिसमें आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं। तो रेदर देन एक फेयरी टेल बनाने की कि इतने टाइम में बच्चे, इतने टाइम में ये सब चीज़ें होंगी या शादी होगी, वो चीज़ों पे मत जाइए सोसाइटी के पीछे अगर आपको खुश रहना है। और खुद के लिए खुश होना सीखिए। खुशी का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारे शॉर्ट्स देखते हैं उनको सब्सक्राइब कर दिया, या कॉमेडी देख के आप कुछ टाइम के लिए, ठीक है, आपको रिलीफ देता है, आपने उसको सब्सक्राइब कर दिया, या लोगों की लाइफ में झांकने के लिए, या सिर्फ पीने के लिए, पार्टी करने के लिए, या बाहर लोगों से डेस्क पे जाने के लिए, घुलने मिलने के लिए आपने लोगों को से बात कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता है। आपका जो फ़न है वो भी हो सकता है जब आप अकेले में टाइम गुजारें अपने साथ, या फिर आप किसी बुक में खो जाएं, किसी थॉट में खो जाएं, या खुद के साथ ही कन्वर्सेशन कीजिए। जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं वो हमेशा उनमें कुछ चीज़ें देखी गई हैं कि वो खुद से बात करते हैं। आप खुद से बात कीजिए। हम खुद से ही बात नहीं कर पाते। खुद से बात करने वाला इंसान पागल नहीं होता। वो बस ये बात है, वो खुद को भी उतना इम्पोर्टेंट समझता है, वो खुद को भी सुनना चाहता है, वो खुद को भी समझना चाहता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, वॉक पे जाना, पेंटिंग्स करना, आर्ट, गार्डनिंग करना, कुछ भी ऐसे क्रिएटिव काम करना, वो भी फ़न होता है, वो भी मज़ा होता है। आपका जो फ़न है वो सिर्फ आपसे बिलोंग करता है, और वो आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, प्रेजेंट करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो फ़न वो होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको किसी को कॉपी नहीं करना। आपका लाइफ पाथ अलग है। कुछ लाइफ लेसन्स ये जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ये मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किए बाय द टाइम, और मैंने उसी के बेसिस पे आपसे बात की है कि, और मैं जो ये वीडियोस भी अगर आपके लिए बना रही हूँ, तो वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी चीज़ से निकल के बाहर आई हूँ, वो मैं आपके साथ बाय द टाइम ज़रूर डिस्कस करूँगी अपना लाइफ एक्सपीरियंस। मैं चाहती हूँ जो मैं अगर उनमें से किसी एक या दो इंसान की भी मदद कर पाऊँ तो मैं अपने आप को ब्लेस समझूंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। तो आपको सिर्फ आगे चलते रहना है, लाइफ लेसन सीखते हुए, आपको रुकना नहीं है। आपकी एक लाइफ की एक्सपीरियंस है जिसे आपको लेने के लिए भेजा गया है, और यहाँ पे कोई जीत हार नहीं है। आपको खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है, हाँ, लेकिन सबसे पहले खुद को रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो भी सिर्फ इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट ताकि आप दूसरों को वापस प्यार कर सकें। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, इट्स ऑल अबाउट लव। जब तक आप प्यार करना नहीं सीखेंगे तब तक हम लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ इन द सेंस, हम अच्छे ह्यूमन बीइंग जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं दुनिया में, प्यार देने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। और प्यार देने से एक बेस्ट चीज़ ये होती है, जब हम किसी को प्यार देते हैं तो हमें रिटर्न में प्यार ही मिलता है।
अगर आप किसी को प्यार देते हैं, अगर आप किसी को फूल देंगे तो बदले में आपको फूल ही मिलेंगे, ऐसा ज़्यादातर होता है। और अगर नहीं भी मिले तो आपके हाथों में फूलों की महक रह जाएगी। लेकिन अगर आप किसी को दुख देंगे तो ये श्योर है आपको बदले में दुख मिलेगा, आपके अंदर भी दुख आएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। गंदगी में काम करेंगे हाथ गंदे हो जाएंगे, अच्छाई में काम करेंगे हाथ अच्छे हो जाएंगे। वैसी आपकी सोच और समझ है। अच्छा सोचेंगे तो आपकी सोच अच्छी होगी, गंदा सोचेंगे तो आपके ऊपर ही उसका असर आएगा। तो ये इसीलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप तक मेरी बात पहुंच पाई हो, मैं आपको कन्वे कर पाई हूँ अपने दिल की बात। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मन की बात करते हुए।